वेलकम टू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्वाइन एयरफोर्स क्लासेस में। मैं आज आपके सामने ल्यूसेंट बुक के जो बुक आती है वायुसेना भर्ती परीक्षा इंग्लिश की बुक, उस बुक के आज हम पार्ट नंबर 2 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। पार्ट नंबर 1 आपका हो चुका है, तो उस वीडियो को आप देख के पार्ट 2 में आ सकते हैं। ये रही हमारी ल्यूसेंट की बुक जो कि इंग्लिश की आती है। सबसे पहला नंबर है आ पर्सन हु एग्जामाइंस आई साइट एंड सेल्स ग्लासेस। एक वह व्यक्ति जो हमारी आँख की जांच करता है। और बेटा क्या, ग्लासेस, ग्लासेस मीन्स क्या होता है आपका चश्मा, जो कि हमारी आँख की जांच कर चश्मा लगाता है अथवा बेचता है, उसे हम बेटा कहते हैं ऑप्टिशियन। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका आ सेट ऑफ शेल्व्स विच इज यूज टू कीप प्लेट्स, क्लॉथ्स इत्यादि। तो बेटा उसे बेटा हम कहते हैं कप यार्ड। मतलब कि आ सेट ऑफ शेल्व्स, शेल्व्स मीन्स होता है बेटा आपका अलमारियों का सेट, अलमारियों का सेट जिसमें हम प्लेटें, बर्तन, कपड़े इत्यादि जिस अलमारी में रखते हैं उसे बेटा क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बेटा कप बोर्ड। BOARD, कप बोर्ड उसे हम बोलते हैं। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इन, जो बेटा स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन होता है जो कि जीव विज्ञान, जो बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं उसे बेटा क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, जीव विज्ञान। आ पर्सन हु स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब बेटा आपका कोई व्यक्ति किसी जिंदा इंसान के बारे में स्टडी करता है तो उसे हम बेटा क्या बोलते हैं, बायोलॉजिस्ट, जीव वैज्ञानिक। आ स्टडी ऑफ प्लांट्स, जो बेटा पौधों के बारे में, पौधों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं हम, बोटनी, वनस्पति विज्ञान। जो बेटा आपके पौधे होते हैं उन पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन होता है उसे हम कहते हैं बोटनी। इसके बाद है आ पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स। अगर किसी व्यक्ति की बात करें तो वहाँ पर हो जाता है आपका बोटनिस्ट, एक वह व्यक्ति जो कि किसी पौधों के बारे में अध्ययन करता है तो वह बेटा कहलाता है आपका बोटनिस्ट। स्टडी ऑफ एनिमल्स इन, जब हम बेटा जानवरों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या, जूलॉजी, जंतु विज्ञान। स्टडी ऑफ एनिमल्स इन, जब हम जानवरों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे बोलते हैं जूलॉजी। अगर बोले हम आ पर्सन, अगर इसी में हम बेटा बोले आ पर्सन हु स्टडीज ऑफ एनिमल्स इन, तो बेटा क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा बेटा आपका जूलॉजिस्ट, जंतु वैज्ञानिक। इसको आता है बेटा आपका आ ग्रुप ऑफ शीप। इसको बेटा क्या था, आ ग्रुप ऑफ शिप, मतलब कि जो बेटा आपका आ ग्रुप ऑफ शिप, शिप मीन्स होता है बेटा आपका जहाज, जहाज़ों के समूह को हम बेटा क्या कहते हैं, फ्लीट। FLEET, फ्लीट, जहाज़ों के समूह को हम कहते हैं फ्लीट। फ्लीट मीन्स क्या होता है, बोड़ा, बेड़ा। अगर हम बात करें इसी में कहे आ ग्रुप ऑफ शिप्स, इस बेटा शिप की जगह
क्या हो, शीप, SHEEP। तो उस शीप मीन्स क्या होता है बेटा आपका सुअर। हम बेटा सुअर के ग्रुप को क्या कहते हैं, आ ग्रुप ऑफ शीप को बेटा हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक। FLOCK। फ्लॉक मीन्स क्या होता है, सुअरों के समूह को हम बेटा क्या फ्लॉक बोलते हैं। इसके बाद आता है बेटा क्या, पर्सन्स पर्सन्स हैविंग द सेम ओपिनियंस। जब जब बहुत सारे व्यक्तियों की एक ही राय होती है तो हम उसे बोलते हैं अनएनिमस, एक सर्वसम्मत या फिर एक मत। जैसे कि बहुत सारे जज मिलकर किसी एक निर्णय को लेते हैं तो उसे हम बेटा कहते हैं अनएनिमस, यानी कि आपका एक सम्मत। अब इसके बाद आता है बेटा आपका आ प्लांट अथवा एन एनिमल विच लिव्स ऑन एन अदर। तो उसे हम बेटा बोलते हैं क्या, पैरासाइट। एक पौधा या फिर कोई जानवर किसी दूसरे जानवर या फिर पौधे पर निर्भर करता है तो उसे हम बोलते हैं क्या बेटा आपका, पैरासाइट। बोले तो क्या, परजीवी। जैसे कि कोई शेर दूसरे जानवरों का शिकार करता है तो उसे हम बेटा बोलते हैं क्या, पैरासाइट, यानी कि वह दूसरे जानवरों के शिकार के ऊपर निर्भर करता है। पैरासाइट को बोलते हैं बेटा परजीवी। अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डीड। एक वह बच्चा जिसके माता और पिता इस दुनिया में ना हो, अर्थात वो गुजर चुके हों, तो उसे हम बेटा बोलते हैं क्या, ऑर्फन। ORPHN, ऑर्फन। बोले तो क्या बेटा, अनाथ। आ पर्सन हु इज ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री। एक वह व्यक्ति जो बेटा क्या अपने देश को बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो उसे हम बोलते हैं पैट्रियोट, देशभक्त। देशभक्त उसे हम बोलते हैं। इसके बाद हम बेटा बात करते हैं क्या, किसकी, आ पर्सन हु ब्रिंग्स इन गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। एक वह व्यक्ति जो कि दूसरे देश से सामान मंगाता है या सामान मंगाता है तो उसे हम बेटा क्या बोलते हैं, जो कि दूसरे देश से सामान मंगाता है उसे हम बोलते हैं इम्पोर्टर। यानी कि इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश से सामान मंगाता है तो उसे उस चीज़ की बेटा क्या है, इम्पोर्टेंट है, यानी कि बेटा क्या उसे आवश्यकता है तभी तो वह मंगा रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या, इम्पोर्टर। इसके बाद आ पर्सन हु सेंड्स गुड्स टू अनदर कंट्री। एक वह व्यक्ति जो कि बेटा क्या गुड्स, जो बेटा क्या सामान दूसरे देश को भेजता है तो उससे हम बेटा क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं क्या, एक्सपोर्टर। यानी कि जो दूसरे देश को आयात करता है, नहीं निर्यातक, जो बेटा क्या दूसरे देश को बेचता है उसे हम बेटा बोलते हैं क्या, निर्यातक। जो हमारे देश में आता है उसे आयातक बोलते हैं और जो हमारे देश से दूसरे देश के लिए जाता है उसे हम बोलते हैं बेटा निर्यातक। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी तभी तो हम बेटा क्या उसे करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। EXIST, एग्जिस्ट मतलब क्या बेटा आपका, उसे निकाल देंगे, बाहर कर देंगे। एग्जिस्ट का मतलब होता है क्या बेटा आपका, बाहर कर देना या फिर निकाल देना, किसी चीज़ से क्या एग्जिट कर देना। तो इस तरीके से एग्जिस्ट क्या रखा है, एक्सपोर्टर। इसे हमारा क्या बोलते हैं, एक्सपोर्टर। जब हम किसी व्यक्ति से सामान दूसरे व्यक्ति को देते हैं। और जो यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है आपका क्या, गुड्स। जो बेटा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है क्या बेटा आपका, गुड्स, GOODS। गुड्स का मतलब क्या होता है बेटा आपका, सामान। जो कि कोई भी सामान होता है तो हम उसे
कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है बेटा क्या, द डेड बॉडी ऑफ आ ह्यूमन बीइंग। जब किसी मानव का शरीर मर जाता है या खत्म हो जाता है तो उसे हम बेटा बोलते हैं क्या, कॉर्प्स, CORPS। कॉर्प्स मीन्स क्या होता है बेटा, आपका शव। द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, जब किसी बेटा क्या जानवर के शरीर का, जो बेटा किसी जानवर का शरीर मर जाता है या कोई जानवर मर जाता है तो उसे बेटा क्या बोलते हैं, कॉर्केज, CARCAS। इसे बेटा क्या बोलते हैं, जानवर का मृत शरीर। A person who writes the life history of another person, एक वह व्यक्ति जो बेटा क्या किसी दूसरे व्यक्ति की जीवनी के बारे में लिखता है तो उसे बेटा क्या बोलते हैं, बायोग्राफर। अब इसके बाद आता है दूसरा बेटा, आ पर्सन हु राइट्स हिज लाइफ हिस्ट्री, एक वह व्यक्ति जो कि अपनी ही लाइफ हिस्ट्री लिखता है तो उसे हम बेटा बोलते हैं क्या, ऑटोबायोग्राफर। अगर बेटा हम बात करें कि ऑटो की, तो ऑटो मीन्स क्या होता है बेटा, आपका सेल्फ, जो कि खुद का अपने बारे में लिखता हो, जो वह जीवनी लिख रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा ऑटोबायोग्राफर। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ आ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति अपनी सारी लाइफ हिस्ट्री मतलब कि जीवन की कथाएं अपने हाथों के द्वारा लिखता है तो उसे बेटा बोलते हैं क्या, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। आत्मकथा, जब वो अपनी जीवन की अपने ही हाथों के द्वारा कोई भी घटित घटना को लिख रहा है तो उसे हम बोलते हैं क्या बेटा, आपका ऑटोबायोग्राफी। इसका दूसरा है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ आ पर्सन रिटन बाय एन अदर, जैसे कि बेटा जब कोई व्यक्ति, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ आ पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति की लाइफ हिस्ट्री कोई दूसरा व्यक्ति लिख रहा है तो उसे हम बोलते हैं क्या, बायोग्राफी, जीवनी। जैसे कि योगी जी हमारे यहाँ पर जो कि मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उनकी जीवनी कोई और लिख रहा होगा तो उसे हम बोलेंगे क्या बेटा, आपकी बायोग्राफी। बल्कि और वो तो सिर्फ कार्य कर रहे हैं, जब उनकी जीवनी कोई दूसरा और लिख रहा है तो उसे बोलेंगे कि बायोग्राफी। अ वुमेन हु रिमेन्स अनमैरिड, एक वह व्यक्ति जिसका अभी विवाह नहीं हुआ है यानी कि उसकी शादी नहीं हुई है तो उसे हम बेटा बोलते हैं बैचलर। BACHELOR, बैचलर मीन्स क्या होता है, आपका होता है कुंवारा। इसके बाद आता है आ वोमैन हु रिमेन्स अनमैरिड, एक महिला जो कि अनमैरिड है यानी कि उसकी अभी शादी नहीं हुई है तो उसे हम बेटा बोलते हैं MAID, मैड, या फिर स्पिंस्टर। मैड या फिर बेटा क्या आपका स्पिंस्टर, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। आ लिस्ट ऑफ डे, वीक्स, मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक वह लिस्ट जिसमें दिन, महीनों तथा पूरे साल का वर्णन किया जाता है, उस सप्ताह और साल का वर्णन किया जाता है उसे हम बेटा कहते हैं कैलेंडर। CALENDAR। इसमें बेटा आप लोग कैलेंडर की स्पेलिंग भी याद रखेंगे क्योंकि आपके एयरफोर्स X एंड Y ग्रुप में कैलेंडर की स्पेलिंग भी काफ़ी बार पूछी गई है। यह स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन 1 नंबर का आता है जो कि हम आपको कराएंगे। कैलेंडर CALENDAR होती है, इस स्पेलिंग को याद कर लें। आ ग्राउंड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एक वह ग्राउंड जहाँ पर किसी स्कूल के
बच्चे एकत्रित होते हैं उसे हम बोलते हैं क्या? कैंप कैंपस बोला जाता है उसे कैंपस बोलेंगे हम जिस किसी ग्राउंड में, जो कि किसी इंस्टीट्यूट का ग्राउंड हो जहाँ पर शिक्षा होती हो, उस इंस्टीट्यूट के ग्राउंड को बोलते हैं कैंपस। वन हु कैन रीड एंड राइट, एक वह व्यक्ति जो कि पढ़ और लिख सकता है, तो वह होता है बेटा आपका लिटरेट, साक्षर, पढ़ा लिखा। वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, उसे हम बोलते हैं इलिटरेट, ILLITERATE, अनपढ़ या फिर निरक्षर। वह व्यक्ति जो कि ना ही तो पढ़ सकता है और ना ही तो लिख सकता है, अर्थात अनपढ़ बोलेंगे उसको। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वह व्यक्ति जो कि भगवान पर विश्वास करता है, तो उसे हम बोलते हैं थीस्ट, THEIST, थीस्ट। वन हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक वह व्यक्ति जो कि भगवान के प्रति आस्था नहीं रखता है, उसे हम बोल देंगे क्या? एथीस्ट, नास्तिक, ATHEIST, एथीस्ट। अ पर्सन हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री, एक वह व्यक्ति जो कि किसी दूसरे देश में रहता है। अ पर्सन हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री, एक वह व्यक्ति जो कि किसी दूसरे देश में रहता है, उसे हम बोलेंगे क्या? एलिन, एलिन बोले तो विदेशी। A person who leaves his own country and goes to settle in another, एक वह व्यक्ति जो कि अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर शिफ्ट हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या? एमिग्रांट, EMIGRANT, क्या? उत्प्रवासी। आ यंग वन ऑफ एन एनिमल इन वॉम्ब, एक वह छोटा 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 बच्चा जो कि क्या कोख में होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वह होता है क्या? एम्ब्रियो, भ्रूण। आ मेडिसिन विच इंड्यूसेस वोमिटिंग, एक वह दवा जो बेटा क्या प्रेरित करती है वोमिटिंग, मतलब क्या बेटा आपकी खुद वोमिटिंग बोले तो बेटा क्या? इमेटिक, कै कराने की दवा। अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज अंडर अ सिंगल सुप्रीम अथॉरिटी, एक अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, बहुत सारे देशों का समूह जो कि किसी एक सिंगल सुप्रीम अथॉरिटी के माध्यम से चलता है, तो उसे बेटा क्या बोलते हैं? एम्पायर, साम्राज्य। दैट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, एक वह व्यक्ति जो कि बेटा क्या कभी भी थके ना। अगर हम बेटा बात करें एग्जॉस्टेड, EXHAUSTED, एग्जॉस्टेड मतलब क्या होता है बेटा आपका? थका हुआ, थका हुआ। तो इसमें क्या कह रहा है? दैट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, जिसे जो जो कभी भी थकाया ना जा सके, तो उसका क्या होता है? इन एक्सहॉस्टिबल, जो कभी भी थके ना। A person who comes to one country from another to settle, एक वह व्यक्ति जो कि किसी दूसरे देश से आकर अपने देश में आकर बस जाता है, तो उसे बोलते हैं हम बेटा क्या? इमिग्रांट, IMMIGRANT, जो व्यक्ति हमारे देश से जाकर दूसरे देश में सेटल हो जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या बेटा आपका? इमिग्रांट, इमिग्रांट जो हमारे देश से दूसरे देश में जाकर बस जाता है। और जो व्यक्ति दूसरे देश से आकर हमारे यहाँ पर बस जाता है, उसे हम बोलते हैं इमिग्रांट, IMMIGRANT।
GRANT, इमिग्रांट बोलते हैं उसे। क्या कह रहा है, आ वीक चाइल्ड अथवा आर अ चाइल्ड ऑफ डेविल, एक वह बच्चा जो कि बहुत शैतानी करता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, इम्प, छोटा प्रेत शैतान बालक। वन हु कमिट्स दी फर्स्ट एक्ट ऑफ अटैक्स, वन हु कमिट्स दी फर्स्ट एक्ट ऑफ अटैक, एक वह व्यक्ति जो कमिट्स मतलब क्या, एग्रेसिव यानी कि आक्रमण करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है, एक वह व्यक्ति जो कि फर्स्ट अटैक करने के लिए बेटा क्या, हर हमेशा तैयार रहता है तो उसे बोलते हैं क्या, एग्रेसर। एग्रेसर, AGGRESSOR, एग्रेसर बोले तो क्या बेटा आपका, आक्रमण करता। यह आपकी स्पेलिंग एरर में भी ये क्वेश्चन आता है क्या, एग्रेसर, AGGRESSOR, एग्रेसर मीन्स क्या होता है आपका, आक्रमण करता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में।